सो वेल हेलो बच्चों। तो आइए हम और आप आज की क्लास में देखते हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे कि जनरली एसिड्स का मतलब कितने कौन से टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि इंडिकेटर्स के बारे में देखे थे, उसके कलर से इंडिकेट करते हैं, स्मेल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसके पहले वाली क्लास में देखे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम लोग वहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज देख चुके थे। अब हम लोग 6 प्रॉपर्टी आते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो सबसे पहला ना मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को समझने से पहले समझ लो कार्बोनेट क्या होता है। देखो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 के ऊपर चार्ज आता है -2, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, CO3 के ऊपर -2 चार्ज। और अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में लेना तो कहीं पर भी अगर रिएक्शन हो रहा है कार्बोनेट के साथ में तो ये ध्यान रखेंगे कि इट विल ऑलवेज गिव्स आउट CO2 गैस, हमेशा। और जो बचेगा उसको मतलब वाटर भी रहता है, लेकिन जनरली CO2 तो एकदम ये फिक्स है, CO2 रिलीज होगा ही होगा। ठीक है, आइए इसमें देते हैं तो क्या होता है ये। अब यहां पर आता है देखो, तो एसिड्स रिएक्ट्स विद किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड इफरविसेंस। देखो इफरविसेंस मतलब क्या होता है ना कि जिसमें नहीं वो बुदबुदाहट। इसका सिंपल एग्जांपल समझ लो ना, आप देखोगे कहाँ पे पता है, जैसे स्प्राइट या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का आप लोग बोतल ओपन करते हैं तो उसमें से नहीं निकलता है करके, तो वही क्या होता है, ये इफरविसेंस होता है। ठीक है ना, तो देखो क्या है, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विथ इफरविसेंस। ठीक है, क्या होता है, एंड फॉर्म क्या, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉरी यहाँ पर टू गिव आउट हो जाएगा, टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ इफरविसेंस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब हम लोग आते हैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या होता है देखो, पहला अब एसिड्स है तो एसिड्स में क्या ले लें एसिड्स और मेटल कार्बोनेट ना, तो चलो मैं यहाँ लेता हूँ Na2CO3 ले लिए। इसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं किस साथ में, एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में। ठीक है, तो देखो जहाँ कार्बोनेट दिखा तो मैंने क्या बोला, अब बिना सोचे समझे क्या बाहर कर दो, CO2, ये बाहर होगा ही होगा। ठीक, तो अब देखो बचा क्या यहाँ पर, हमारे पास यहाँ 2 सोडियम बचा है, ऑक्सीजन बचा है, ये बचा है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और एक सल्फेट। ठीक है, तो देखो चांसेस क्या क्या बन रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बन जाएंगे वाटर, तो चलो यहाँ बना दिए क्या वाटर। अब बचा क्या, 2 सोडियम और सल्फेट मिलकर बन जाएंगे Na2SO4। समझ गए, तो देखो एसिड ये मेटल कार्बोनेट गिव्स आउट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये सोडियम सल्फेट, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये समझने के लिए शायद इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इतने पार्ट को। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक और एग्जाम्पल दिखा दीजिए, चलो दिखा देते हैं। किसका ले लें इस बार, तो मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट है ना, चलो बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, NaHCO3। जहाँ हाइड्रोजन मेटल के साथ में दिखा तो समझ लेना क्या, मेटल बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। प्लस क्या ले लें, एसिड बदल दें, चलो बदल देते हैं, क्या ले लिए HCl। ठीक है, तो अब देखो जहां आपको कार्बोनेट दिखा कुछ सोचना ही मत, क्या करना है, CO2 बाहर कर देना है। तो CO2 बाहर कर दिए तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया करो, Na बचा है, हाइड्रोजन बचा है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ पर ये H और ये Cl बचा है। सबको अलग अलग मैंने कर दिया। अब ये दोनों साथ में रहेंगे नहीं क्योंकि ये तो रिएक्ट कर देना, तो देखो लेकिन ये ऐसे बाहर सकते हैं वाटर, तो यहाँ क्या बाहर हो जाएगा वाटर,
अब बचा क्या हमारे पास, देखो यहाँ सोडियम और ये क्लोरीन, तो क्या बच गया NaCl, है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है ना। तो इसको मैं, आप लोग एक मिनट देख लीजिए, फिर इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और देखो क्या है, फिर क्या है, जैसे इसकी तरह से ना और भी कई होते हैं। क्या है, फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे ले लें लाइमस्टोन, चॉक या फिर मार्बल। ये है क्या, ये हैं विच आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको यहाँ ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। तो ये क्या करते हैं, ये भी जनरली क्या करते हैं, रिएक्ट विथ एसिड, क्या, टू गिव CO2 वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, CO2 देते हैं, वाटर देते हैं और सॉल्ट देते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट गिव्स आउट क्या, यहाँ बन जाएगा ये सॉल्ट प्लस वाटर प्लस, इसको मैं इसे शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ, CO2 गैस। समझ गए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दूँ मैं, चलो ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो जाएगा ना, एक बात ध्यान रखना कि इफ CO2 गैस इज पास्ड थ्रू क्या, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख दे रहा हूं, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्या है, देन इट टर्न्स लाइम वाटर क्या, मिल्की। ठीक है, एक बार पॉइंट टू बी नोटेड, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, इफ excess of CO2 is passed through क्या, किसके, is passed through कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो लाइम वाटर होता है ना, जो मिल्की कलर होता है, ये क्या होता है, ये डिसअपियर होकर फिर से क्या बना लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसका रिएक्शन। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये हो जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब क्या है कि अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से पास कराया तब कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस में पास करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स आउट क्या है, CaHCO3 का ट्वाइस। ये क्या होता है, ये जनरली कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको मैं लिख दे रहा हूँ क्या, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और फिर से जब कार्बोनेट बन गया तो ये क्या होता है, ये मिल्की वाटर फिर से कलरलेस हो जाता है। क्या ये, इट टर्न्स मिल्की वाटर एज क्लियर सोल्यूशन। मतलब क्या कि मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में था, रिएक्शन विद मेटल्स कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के बारे में।